हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग अपनी फिजिक्स का जो रिवीजन है उसकी सेकंड क्लास करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इनकेस अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको देख लेना एक बार। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो इसकी प्लेलिस्ट है फिजिक्स रिवीजन सीरीज की वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इनकेस आप फ्यूचर में देख रहे होगे इन सभी वीडियोस को तो सभी जितने भी पार्ट्स होंगे मैं उस प्लेलिस्ट में कंपाइल कर दूंगा, ओके। और जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के लिए हो या बीएससी पैरामेडिकल के लिए हो या फिर सीयूईटी के लिए हो या फिर सपोज नीट के लिए भी हो, तो सभी एग्जाम्स के लिए आपके जो भी ये रिवीजन सीरीज चल रही है वो काम आने वाली है, ठीक है ना। तो आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए आपने मतलब अप्लाई कर रखा और आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आप जरूर देखो, आपको जरूर बेनिफिट होगा, ठीक है। चाहे वो एम्स हो या फिर केजीएमओ हो या फिर कोई अदर स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग जो यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो यूनिट कन्वर्जन के बारे में करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि एम्स का रजिस्ट्रेशन सपोज किसी ने नहीं करा तो आज लास्ट डेट है, वो कर सकता है, ठीक है। चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, तो दोनों ही कोर्सेज के लिए आज लास्ट डेट है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट में देखा था, तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने चीजें पढ़ी थी वो डायमेंशनल फार्मूला वगैरह के बारे में पढ़ा था। और आपकी जो बेसिक यूनिट्स होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट्स को समझ में आया, अच्छे से समझ आया। तो इसीलिए जो है अब ये सेकंड पार्ट जो है मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई होप एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन के बारे में पहले हम लोग थोड़ा बेसिक देखते हैं कि ये हमें चाहिए क्यों होगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन हम क्यों पढ़े, ठीक है। तो देखो, चाहे आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल करो या फिर केमिस्ट्री यानी कि जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करो, तो वहां पर जो है आपको यूनिट कन्वर्जन की हेल्प चाहिए होती है, जो कि इसी का टॉपिक है। एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे से कहीं पर दिखाया नहीं गया है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि इसको करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार आपसे जो भी न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं तो उसमें वैल्यूज जो उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज आपसे बोलेंगे कि मतलब सपोज एक सिंपल सा ही क्वेश्चन आ गया, आपको उसमें प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना है और प्रेशर का आपको जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, वो थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, या फिर जो आपका वर्टिकल प्रेशर वर्टिकल फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी के सरफेस के ऊपर भी अपॉन एरिया, ठीक है। तो उसका जो भी एरिया होता है, तो यहां पर जो है आपको कैसे बोला जाएगा कि फोर्स जो है सपोज इतना गीगा न्यूटन है, ठीक है, और एरिया जो है आपको बोल दिया जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब आपको प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना है पास्कल में, और पास्कल पता है आपको प्रेशर की एसआई यूनिट है। और एसआई यूनिट्स में अभी जब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था तो बेस यूनिट्स जो होती हैं वो हमारी होती हैं मतलब जैसे कि मास के लिए किलोग्राम है और लेंथ के लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकंड है। तो हमें जो है वो जो आपका पर्टिकुलर फोर्स और जो आपका पर्टिकुलर वो एरिया दे रखा है, सपोज अगर वो गीगा न्यूटन में दिया है तो उसे पहले न्यूटन में चेंज करेंगे और उसके बाद जो है अगर एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो उसे मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस जगह पर ये हमारा यूनिट कन्वर्जन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर काम आएगा। या फिर आपसे जो है स्पीड, डिस्टेंस या टाइम पर जो है कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक पर्टिकुलर व्हीकल है वो सपोज जो है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर रहा है, ठीक है। और आपको जो है ये दिया गया कि वो 1 आवर के लिए जो है 1 आवर के लिए मूव करता है एक प्लेस से लेके सेकंड प्लेस तक। तो फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो है सपोज अगर आपको स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में दे दी और टाइम जो है वो 1 आवर दे दिया आपको, तो यहां पर अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आप जितनी भी क्वांटिटीज रख रहे हो उनको सभी को ऐसे यूनिट्स में रखना पड़ेगा। तो स्पीड को आप सेंटीमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे और टाइम जो आपको 1 आवर दिया है उसको सेकंड्स में चेंज करोगे और तब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे और तब उसके बाद जो आपका डिस्टेंस आएगा वो मीटर्स में कैलकुलेट होगा, ठीक है। और यही आपका एक राइट मेथड है किसी भी चीज की कैलकुलेशन करने का। तो यहां पर हमारा यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट काम आता है, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का। तो वीडियो को पूरा प्लीज एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और जो भी मैंने बीच में क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं तो प्लीज उनको जरूर कर लेना, और अगर मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है ये मैंने जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक टेबल है, ये आपको याद करनी होगी, ठीक है। तो ये कन्वर्जन टेबल होती है। तो इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो आपको यहां पर जो पावर्स दिख रही हैं
वो नेगेटिव में दिख रही होंगी, और जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसमें जो आपको 10 की पावर्स दिख रही हैं वो पॉजिटिव पावर्स दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये जो क्वांटिटी मतलब यूनिट्स जो लिखी हैं वो है आपका डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। ठीक है, तो आपने जैसे माइक्रोग्राम सुना होगा, ठीक है, माइक्रो न्यूटन सुना होगा, मिलीग्राम सुना होगा, इस तरीके के आपने सुन रखे होंगे। तो ये उनके जो है मतलब जो इनके स्टार्टिंग में प्रीफिक्सेस लगते हैं, तो वो प्रीफिक्सेस का मतलब ये होता है कि इतनी पावर होगी। ठीक है, उसी तरीके से राइट हैंड साइड में देख सकते हो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। ठीक है, आप चाहो तो पूरी याद कर सकते हो, लेकिन अगर आप पूरी याद नहीं करना चाहते तो स्टार्टिंग के 6-7 जो है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए दोनों ही टेबल्स के। ठीक है, तो डेसी को स्मॉल डी से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसकी जो पावर होती है वो मतलब इसका जो कन्वर्जन रेट होता है या कन्वर्जन जो क्वांटिटी होती है वो होती है 10 की पावर -1। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो 0.1। ओके, उसके बाद सेंटी है, तो सेंटी को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, इसका जो वैल्यू है वो कितना है 10 की पावर -2। मिली को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसकी पावर है 10 की पावर -3। माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये म्यू बन रखा है, इसको देख लेना, साइन आपको बनाना तो होगा, अदरवाइज इसको देख लो कैसे बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम 10 की पावर -6 से डिनोट करते हैं। फिर नैनो है, नैनो को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 9। उसके बाद पीको है, पीको को स्मॉल पी से उसकी वैल्यू जो है 10 की पावर -12। फेम्टो है, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे 10 की पावर -15। एटो है स्मॉल ए 10 की पावर -18। जेप्टो है स्मॉल जेड 10 की पावर -21। और योक्टो है स्मॉल वाई 10 की पावर -24। तो लेफ्ट साइड में आपको जितने भी इसके सिंबल्स मिलेंगे वो सारे स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, अब एक चीज यहां पर आप देखोगे कि 10 की पावर -1, -2, -3, उसके बाद जितनी भी नीचे पावर्स लिखी हैं वो 3 का टेबल है। ठीक है, 10 की पावर -3, फिर -6, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है, 1, 2, 3 तक आना है, फिर 3 का टेबल आपको वहां पर लिख देना है। इस तरीके से वैल्यू याद करने का सबसे सही तरीका है। ठीक है, और बाकी लेफ्ट साइड की जितनी चीजें लिखी हैं, जितने ये डेसी, सेंटी, मिली, ये आपको सीरीज में याद करना होगा। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव पावर्स के लिए। ठीक है, तो डेका है पहला, डेका का सिंबल होता है स्मॉल डी ए। ठीक है, फिर हेक्टो है, हेक्टो का सिंबल है स्मॉल एच, और किलो का सिंबल है स्मॉल के। किलो को हम कैपिटल के से भी कई बार डिनोट कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि कैपिटल के से केल्विन को भी डिनोट किया जाता है, इसलिए इसको स्मॉल के से करते हैं तो ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू सामने लिखी है, देख सकते हो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। इसी तरीके से इसके नीचे मेगा कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, 10 की पावर 6 होती है इसकी वैल्यू। फिर गीगा, ठीक है, जैसे गीगाबाइट सुना होगा आपने, कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कोई भी सब्जेक्ट वगैरह पढ़ते हो तो उसमें गीगाबाइट पढ़ते हो। ठीक है, और क्या बोलते हैं किलोबाइट्स पढ़ते हो। ठीक है, केबी, ठीक है, केबी पढ़ते हो, जीबी पढ़ते हो। ठीक है, आप बोलते हो ना कि मेरी पेन ड्राइव जो वो 8 GB की है, 10 GB है, मेरे मोबाइल की रैम 8 GB है। ठीक है, तो वही आपका गीगा होता है उसमें। ठीक है, तो उस गीगा का मतलब क्या होता है, उस गीगा की वैल्यू क्या है 10 की पावर 9। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके मोबाइल की रैम सपोज 8 GB है, तो उसका मतलब है कि 8 GB का मतलब 8 गीगाबाइट्स, और 8 गीगाबाइट्स को अगर मुझे बाइट्स में चेंज करना है, मैं पूछूंगा कि 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होंगे, तो आप बोलोगे 10 की पावर 9 बाइट्स होंगे, क्योंकि गीगा का जो कन्वर्जन रेट है वो 10 की पावर 9 है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद टेरा है, तो टेरा को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, 10 की पावर 12 इसकी वैल्यू होती है। फिर पेटा है, फिर पेटा को जो कैपिटल पी से 10 की पावर 15। एक्सा है, फिर कैपिटल ई 10 की पावर 18। फिर जेटा है, कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे और 10 की पावर 21 इसकी वैल्यू है। और फिर योटा है, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से, और इसकी जो वैल्यू है वो कैपिटल 10 की पावर 24 होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 जो है इसमें वो स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे, बाकी जितने हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट होंगे। आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो गई होगी। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है पावर्स, राइट साइड में पॉजिटिव है, बाकी सब सेम है, 1, 2, 3। फिर 3 का टेबल, 3 2 6, 3 3 9, फिर 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है, ये टेबल क्लियर हो गई। अब यहां से मैं एक चीज बता देता हूं, अगर सपोज मैं आपसे बोलूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, जैसे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी मीटर्स आर इन 1 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 किलो की वैल्यू देखो कितनी है। अभी हमने टेबल पढ़ी, तो टेबल में आप देख सकते हो ऊपर थर्ड पॉइंट है किलो। किलो जो स्मॉल के से डिनोट करा है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 3। तो आपने लिखा 1 किलो कितना होता है, 10 की पावर 3 होता है। अब किलो क्या, अगर मैं लेफ्ट साइड में मीटर लगा दूंगा तो राइट साइड में भी मीटर लगाऊंगा इसको इक्वलाइज करने के लिए, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर्स हो जाएगा। और 10 की पावर 3 को हम 1000 भी लिख सकते हैं, जितनी पावर में जितनी उसकी पावर होती है पॉजिटिव में, उतने ही जीरोस 1 के आगे लगा दिए जाते हैं। तो 10 की पावर 3 का मतलब 1 के आगे 3 0, 10 की पावर 4 होता तो 1 के आगे 4 0, मतलब कि 10,000। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई।
तो जितने भी आपके प्रीफिक्सेस होंगे उनकी वैल्यू पहले लिखेंगे और उसके बाद जो भी क्वांटिटी होगी वो एज इट इज सेम लिख दी जाएगी। इसी तरीके से आप अगर बोलो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, तो किलो की वैल्यू है 10 की पावर 3, किलो के आगे मैंने ग्राम लगाया तो किलोग्राम हो गया, और 10 की पावर 3 के आगे ग्राम लगाया तो 10 की पावर 3 यानी कि 1000 ग्राम्स हो गया। तो इस तरीके से 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स या 10 की पावर 3 ग्राम्स होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद सपोज अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स आर इन 1 मीटर। अब मैंने इसका क्वेश्चन जो है वो उसका रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो मतलब 1 मीटर में जो है कितने किलोमीटर्स होंगे। अभी जो ऊपर हमने करा वो क्या था कि मीटर्स कितने होते हैं किलोमीटर में। तो यहां पर देख सकते हो 1 किलो 10 की पावर 3 होता है, अभी हमने देखा 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर्स के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होगा, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 1000। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मैंने साइड चेंज कर दी। ठीक है, जो 1 किलोमीटर था उसको राइट साइड ले गया और 1000 मीटर को लेफ्ट साइड लिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अभी भी इक्वल ही है। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर लिखो या 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर लिखो, सेम ही चीज है। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया। उसके बाद क्या है, अगर आपको 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, तो आप क्या करोगे, इधर 1 रहने दोगे और इसके साथ मीटर के साथ जो भी आपका कोएफिशिएंट था 1 को छोड़कर, यानी कि 1000 था, तो 1000 को राइट हैंड साइड में आप ले आओगे ट्रांसपोज मेथड से डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये 1/1000 किलोमीटर्स हो जाएगा। क्लियर है। अब 1 मीटर इज इक्वल टू ये 1/1000 क्या होता है, 0.001 होता है। ठीक है, देखो 1 को अगर कभी भी हम 10 के कितने भी न्यूमरल से डिवाइड करते हैं तो जितने भी जीरोस होते हैं उतने प्लेसेस पहले उसके डेसिमल लग जाता है, और उसके बाद जितने प्लेसेस रह जाते हैं बीच में खाली तो उसमें 0 फिल कर देते हैं और लास्ट में 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये आता होगा, ये बेसिक बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3, मतलब 1000 को 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब 10 की पावर 3 नीचे पॉजिटिव में मैंने बोला था, कभी भी कोई भी पावर होती है वो अपना प्लेस चेंज करती है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो नीचे 10 की पावर 3 था, ऊपर आके 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो 1 मीटर की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 की पावर -3 किलोमीटर। ठीक है, सभी चीजें ठीक हैं कि मतलब 0.001 किलोमीटर या फिर 10 की पावर -3 या फिर 1/10 की पावर 3 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो एक और नया क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन 1 किलोमीटर। अब हमें बताना है कि कितने सेंटीमीटर्स होते हैं 1 किलोमीटर में। अब आप क्या करोगे, अभी हमने पढ़ा कि 1 किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3, 1 किलोमीटर का मतलब होगा 10 की पावर 3 मीटर्स। ठीक है, अब इसी तरीके से अब मुझे क्या करना है, आप एक चीज देख सकते हो, सेंटीमीटर किलोमीटर दोनों में कॉमन क्या चीज है, मीटर कॉमन है। ठीक है, कन्वर्ट किसको किस में करना है, आपको करना है किलोमीटर और सेंटीमीटर को, मतलब आपस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो चीज कॉमन होती है जैसे किलोमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, बीच में कॉमन क्या है, मीटर कॉमन है, तो आप क्या करोगे, दोनों ही यूनिट्स का जो भी मतलब 1 यूनिट है उसको उसके मीटर में कन्वर्ट कर दोगे। तो यहां पर मैंने क्या करा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर्स था, तो 1 मीटर की मैंने यहां से वैल्यू निकाल ली, तो 1 मीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर -3 किलोमीटर। ये अभी हमने यहीं पर सॉल्व करा है। ठीक है, ये अब मैं नहीं बता रहा कैसे करा, तो अब मैंने आपको बता दिया 1 मीटर कितना आ गया, 10 की पावर -3 किलोमीटर्स आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से 1 सेंटी की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -2। ये टेबल में देख सकते हो, लेफ्ट वाली टेबल में देखो, सेकंड वाला सेंटी स्मॉल सी जो है 10 की पावर -2 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटी की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -2। दोनों तरफ अगर मैं मीटर लगा दूं कुछ बिगड़ेगा नहीं यहां पर, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या हो जाती है 10 की पावर -2 मीटर। इसी तरीके से क्या करूंगा, यहां पर भी मैं इससे मीटर की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मैंने बोला जो चीज कॉमन दिख रही है उसकी वैल्यू निकाल लो दूसरे के टर्म्स में। ठीक है, तो 1 मीटर अगर मैं निकालूंगा तो 10 की पावर -2 जो है उधर साइड में चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10 की पावर -2 सेंटीमीटर हो गया। अब 10 की पावर -2 नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और ये आपको पहले से पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 10 की पावर 2 100 ही होता है। ठीक है, तो वही कन्वर्ट करके मैंने प्रोसेस बताया है आपको। ओके,
अब आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन जो थी ऊपर हमारी, जिसमें लिखा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 किलोमीटर, और सेकंड इक्वेशन जो है वो है हमारी 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब दोनों साइड में देख सकते हो, दोनों इक्वेशंस में हमारा जो कॉमन टर्म है वो है मीटर। तो दोनों में लेफ्ट साइड में हमारा 1 मीटर आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वलाइज करने के बाद जो है हमें मिलेगा 10 की पावर माइनस 3 किलोमीटर जो है वो हमारे 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें ये बताना था कि कितने सेंटीमीटर होते हैं किलोमीटर में। तो किलोमीटर जो है हमारा 1 होता है, मतलब 1 किलोमीटर में हमें बताना है कि कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारे किलोमीटर कितने लिखे हैं, 10 की पावर माइनस 3। अगर हमें इसे 1 बनाना है तो 10 की पावर माइनस 3 जो लिखा है उसको राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में भेज देंगे। भेज दिया हमने। उसके बाद 1 किलोमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे पावर जो है माइनस 3 है तो ऊपर आके पॉजिटिव प्लस हो जाएगी 2 के साथ में, क्योंकि दोनों का बेस सेम है 10 10। ठीक है, तो 10 की पावर 2 प्लस 3 हो गया, ये सेंटीमीटर लिख दिया राइट साइड में, और 10 की पावर 2 प्लस 3 यानी कि 10 की पावर 5। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं 10 की पावर 5 क्या होता है, 1 के आगे 5 0, इसका मतलब 1 लाख। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये चीज को कन्वर्ट करना सीख लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पिकोग्राम्स आर देयर इन 1 मेगाग्राम। ठीक है, कितने पिकोग्राम होते हैं 1 मेगाग्राम में। अब यहां पर देखो, जैसे ही हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हमारे दिमाग में एक चीज आई कि दोनों में कॉमन क्या है, ग्राम कॉमन है। ठीक है, तो ग्राम कॉमन है, इसका मतलब है कि हमें दोनों में से एक एक ग्राम की वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म्स ऑफ अदर, सो दैट हम उसको बाद में इक्वलाइज कर पाए, जैसे हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में करा है। ठीक है, तो पहले हम 1 मेगाग्राम की वैल्यू लिखते हैं कि 1 मेगा कितना होता है। तो इसी टेबल से जब आप देखोगे राइट हैंड साइड वाली जो टेबल है, तो उसमें मेगा जो लिखा है कैपिटल M, उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6। ठीक है, तो वही यहां पर लिख दिया 1 मेगाग्राम की वैल्यू 10 की पावर 6 ग्राम होती है। तो इसमें से अगर हमको 1 ग्राम की वैल्यू निकालनी है तो 10 की पावर 6 राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जाएगा, और डिनोमिनेटर से जब ऊपर आएगा तो उसकी पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मेगाग्राम हो गया। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं समझ आया, थोड़ा सा पीछे जाना, दोबारा से देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ग्राम में इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ग्राम में मतलब मेगाग्राम को जो है हमने मेगाग्राम के टर्म्स में लिख लिया 1 ग्राम को। उसके बाद नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम। तो पिको आप देख सकते हो ऊपर वाली टेबल में लेफ्ट साइड में जो है ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आप देख सकते हो 1 पिको की वैल्यू कितनी, 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, तो 1 पिकोग्राम लिख दिया मैंने यहाँ पर 10 की पावर माइनस 12 ग्राम्स। अब 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 12 ग्राम्स, क्योंकि 10 की पावर माइनस 2 अगर माइनस 12 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में आएगा तो उसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 ग्राम की वैल्यू पिकोग्राम्स के टर्म में कितनी आ गई, 10 की पावर 12 पिकोग्राम्स। ठीक है, दो इक्वेशंस मिल गई, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 ग्राम है। अब हम इन दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 10 की पावर माइनस 6, ये मेगाग्राम है। ठीक है, mg में देख सकते हो, जो mg है यहाँ पर उसमें m मैंने कैपिटल बनाया है। कैपिटल M का मतलब होता है मेगा, और स्मॉल m का मतलब होता है मिली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर स्मॉल mg नहीं है जिसे हम मिलीग्राम समझते हो, वो चीज अलग होती है, ये मेगाग्राम है, इसलिए मैंने कैपिटल M स्मॉल g लिखा है। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 6 मेगाग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 12 पिकोग्राम, ये इक्वेशन मिल गई। अब मुझे ये बताना था कि 1 मेगाग्राम में कितने पिकोग्राम होते हैं। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 1 अगर करना है तो 10 की पावर माइनस 6 है, जो जितना भी कुछ है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में वो राइट हैंड साइड में जब आएगा तो वो उसके डिवीजन में आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 10 की पावर 12 अपॉन 10 की पावर माइनस 6, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद क्या है, बेस दोनों के सेम है, तो हम जो ये डिवीजन है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो 12 जो है और नीचे माइनस 6 है, तो ये जब ऊपर आएगा तो पावर क्या होती है आपकी, ऐड हो जाती है। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी जब ये ऊपर आएगा, क्योंकि ऊपर जब आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 6 हो जाएगी पॉजिटिव पावर, और फिर 12 और 6 क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर आपके पास 10 की पावर 18 जो है पिकोग्राम यहाँ पर आ चुका है। तो 1 मेगाग्राम की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 10 की पावर 18 पिकोग्राम। क्लियर हो गया इतनी बात। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए यहाँ पर 2 होमवर्क क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी किलो न्यूटन्स आर देयर इन 1 पिको न्यूटन।
ठीक है, या आपको बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना कि कितने किलो न्यूटन्स होते हैं एक पिको न्यूटन में। जैसे 2 अभी क्वेश्चंस करवाए वैसे ही सेम करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीग्राम्स आर देयर इन 1 माइक्रोग्राम। तो एक माइक्रोग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था कि सपोज आपको बताना है कि 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, कितने किलोमीटर पर सेकंड के बराबर होता है, या कितने मीटर पर आवर के बराबर होता है, या कितने किलोमीटर पर मिनट के बराबर होता है, या कितने मीटर पर मिनट के बराबर होता है। तो ऐसा कोई भी कन्वर्जन आपको आपस में करना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो आप कैसे करोगे वो अब हम यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए, बस आपको वो पहले जो 2 टेबल्स दिए वो याद होनी चाहिए, जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, उसके बाद आप ये इजीली कर लोगे। ठीक है, तो आपको जो है प्रॉब्लम आती है ना कि हम यूनिट कन्वर्ट नहीं कर पाते, ठीक है, कि सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कैसे करें, किलोमीटर पर सेकंड में कैसे करें, लेकिन ये क्वेश्चंस में आपके काम जरूर आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल दिए जाते हैं, फॉर्मूला भी आपको पता होता है, लेकिन क्या होता है कि आप यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते और उसके बाद जो आपका आंसर होता है वो गलत आता है। ठीक है, तो अब नहीं आएगा। तो यहां पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज मैंने लिखा है कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे करोगे। अब सबके दिमाग में एक फॉर्मूला याद होता है कि हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर अगर कोई भी क्वांटिटी दे रखी होती है, जैसे आपसे बोला कि एक बाइक है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आपको उसको मीटर पर सेकंड की स्पीड में बताना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपको एक फॉर्मूला याद है कि हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो करते क्यों है वो चीज समझेंगे अब हम। ठीक है, तो यहां पर देखो आपने लिखा 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, तो किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है किलोमीटर अपॉन डिनोमिनेटर में आवर। ठीक है, इज इक्वल टू आप क्या करोगे, किलोमीटर की वैल्यू, मतलब अब हमें क्या करना है मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, आवर को हमने सेकंड में चेंज करना है। ये चीज याद रखना, जितनी क्वांटिटीज आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगी, मतलब एक यूनिट में मिलेंगी, उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स जो है, मतलब छोटी या फिर बड़ी यूनिट जो है वो आपको दूसरी साइड पर मिलेंगे। तो किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, आवर को हमें सेकंड में चेंज करना है, तभी हमारा किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। तो किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻3। ठीक है, किलो का सबको मतलब पता है 10⁻3 होता है, वो मैंने ऊपर लिख दिया। नीचे हमको आवर को सेकंड में चेंज करना है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 × 60 यानी कि 3600 सेकेंड्स होते हैं। ये बात सभी को पता होगा, ठीक है, कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 आवर में सेकेंड्स कितने हो जाएंगे, 60 × 60 यानी कि 3600। तो वही चीज मैंने लिख ली कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। ये नीचे डिनोमिनेटर में लिख लिया, जो न्यूमिनेटर में होगा उसका कन्वर्जन न्यूमिनेटर में आएगा, जो डिनोमिनेटर में होगा उसका कन्वर्जन डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में मेरी यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड में मेरी किलोमीटर पर आवर है, बिल्कुल सब सही चल रहा है। उसके बाद क्या करा, 10⁻3 को मैंने ओपन कर लिया, जिसे हम 1000 लिख सकते हैं, और नीचे 3600 है, तो ऊपर के 2 जीरोस नीचे के 2 जीरो से कैंसिल हो गए। उसके बाद 10/36 बचा, 10/36 को मैंने 2 से काट दिया। ठीक है, तो 2 5 जा 10 हो गया, 2 18 जा 36 हो गया, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू जो है 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर आई है। तभी आपसे ये बोला जाता है कि कभी भी आपको स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दी गई है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने वैल्यू निकाली है 1 की है, और अगर आपको किसी और की वैल्यू निकालनी है तो उस पर्टिकुलर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। अब मैं बोलूं कि 30 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, तो आप 30 से 5/18 को मल्टीप्लाई कर दोगे, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक कन्वर्जन है कि 1 किलोमीटर पर आवर को हमें किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस, 1 किलोमीटर अपॉन आवर लिखो। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर का किलोमीटर तो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई भी छेड़खानी हमें नहीं करनी है। लेकिन डिनोमिनेटर में जो आवर है उसे हमें राइट हैंड साइड के सेकंड्स में चेंज करना है। तो अभी हम पढ़कर आए हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो ये हमारा कन्वर्जन आ गया। ठीक है, तो अब हमारा कन्वर्जन बिल्कुल सही है, किलोमीटर पर आवर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो गया और किलोमीटर पर सेकंड राइट हैंड साइड में हो गया। ठीक है, तो किलोमीटर पर सेकंड अगर हम राइट हैंड साइड में लिख दें, उसके अलावा हमारे पास क्या बचा, 1/3600।
3600। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 30 किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करके बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 30 को 1/3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1/120 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये दो मैंने आपको यहां पर बता दिए। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो मीटर पर सेकंड मैंने आपको बता दिया, किलोमीटर पर सेकंड मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर जो नेक्स्ट लिखा हुआ है मीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट और मीटर पर मिनट, इसके आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कन्वर्ट करके। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ओके, और उसके बाद जो है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सपोज अब मेन एक और अच्छा क्वेश्चन आया है। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट 45 गीगा जूल्स पर मिनट टू वॉट। ठीक है, ये सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 45 गीगा जूल पर मिनट को जो है आपने वॉट में चेंज करना है। अब देखो वॉट क्या है, वॉट जो यूनिट होती है वो होती है पावर की। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम से हमें जो पावर की दूसरी हमें यूनिट मिलती है वो होती है जूल पर सेकेंड, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम किस में लेते हैं, जूल्स में लेते हैं, या एनर्जी को किस में लेते हैं, जूल्स में लेते हैं, और टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड्स में। तो वॉट बोलो या जूल्स पर सेकंड बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ने सपोज आपको थोड़ा सा घुमा दिया, उसने बोला कि सीधे वॉट में कन्वर्ट करो। अब वॉट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो हमें क्या है, गीगा जूल पर मिनट को जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। पीछे जैसे अभी किलोमीटर वाला कॉन्सेप्ट सीख कर आए हैं उसी को यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां लिख दिया मैंने वॉट की वैल्यू क्या होती है, जूल पर सेकंड। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब है, सो वी हैव टू कन्वर्ट गीगा जूल पर मिनट टू जूल पर सेकंड। क्लियर है? अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली 1 गीगा जूल पर मिनट, यानी कि अपॉन में मिनट आ गया। अब गीगा जूल को हमने जूल में कन्वर्ट करना है और मिनट को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो गीगा की जो मतलब जो अभी हमने टेबल देखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है गीगा की वैल्यू क्या होती है, जो मैंने अभी गीगा बाइट वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो गीगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर 9। ठीक है, लिख दी मैंने, गीगा की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर 9। 1 गीगा जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 9 जूल्स। उसके बाद नीचे मिनट्स है, मिनट्स को सेकंड में चेंज करना है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है, तो ये आपका नीचे डिनोमिनेटर में 60 सेकंड्स आ गया। अब देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास गीगा जूल पर मिनट है, राइट हैंड साइड में मेरे पास जूल पर सेकंड है। ठीक है, जितना न्यूमरल वाला पोर्शन बचा, कितना बचा, 10 की पावर 9/60। तो हमारे पास ये आंसर आ गया कि 1 गीगा जूल पर मिनट इज इक्वल टू 10 की पावर 9/60 जूल पर सेकंड, और 10 की पावर 9/60 वॉट। ठीक है, जूल पर सेकंड बोलो वॉट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें क्या दिया था कि 45 गीगा जूल पर मिनट को जो है आप जूल पर सेकंड या वॉट में कन्वर्ट करो। तो 45 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 9/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर हमने कन्वर्जन फैक्टर जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो एक की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट कर ली तो हमें 45 की वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 45 को 10 की पावर 9/60 से मल्टीप्लाई किया। 15 से जो है दोनों कट जाएंगे, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। ठीक है, तो 3/4 जो होता है वो आपका कितना होता है, 0.75। तो 0.75 इंटू 10 की पावर 9 जूल पर सेकंड या वॉट हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसका जो साइंटिफिक नोटेशन होता है उसमें कैसे करते हैं कि एक प्लेस के बाद, मतलब स्टार्टिंग से एक प्लेस के बाद हमें डेसिमल लगाना होता है। तो मैंने 0.75 को 7.5 कर दिया, और जो 10 की पावर 9 है वो 10 की पावर 8 बन जाएगी। ठीक है, एक चीज यहां पर और बता दूं जिसको नहीं पता, बहुत कंफ्यूजन अगर होता है, अगर आपका डेसिमल पॉजिटिव मतलब आगे राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है तो आपकी पावर जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर आपका डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड को मूव कर रहा है तो आपकी पावर जो है पॉजिटिव में क्या होगा, इंक्रीज होगी। पॉजिटिव की बात बता रहा हूं। ठीक है, सपोज यहां पर 10 की पावर 9, यहां पर 9 के पॉजिटिव पावर है, तो ये पॉजिटिव पावर अगर है और डेसिमल जो है वो आपका आगे को मूव करेगा, जैसे 0.75 था और नीचे आके 7.5 हो गया, तो एक प्लेस अगर मूव करा तो मेरी पावर डिक्रीज होगी पॉजिटिव के केस में। ठीक है, और नेगेटिव के केस में यहां पर उल्टा हो जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, अब यहां पर आपके पास 2 होमवर्क क्वेश्चंस और हैं इसी टॉपिक के बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे। पहला क्वेश्चन है कि 60 मेगा पास्कल पर मिनट को आपने जो है पास्कल पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, अगर कोई प्रेशर है, कोई प्रेशर किसी चीज के ऊपर लग रहा है, 1 मिनट में कितना लग रहा है, 60 लग रहा है। ठीक है, 60 मेगा पास्कल का जो प्रेशर है किसी चीज के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है 1 मिनट के अंदर, तो आपको बताना है कि 1 सेकंड के अंदर उसमें कितना पास्कल प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एमपीए मैंने बता दिया क्या होता है, मेगा पास्कल। ओके, नेक्स्ट है
30 माइक्रो न्यूटन पर आवर, मतलब कोई फोर्स है, 1 घंटे में जो फोर्स है वो आपका 30 माइक्रो न्यूटन किसी चीज पे लगाया जा रहा है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। और उसको जो है आपने बताना है कि 1 मिनट के अंदर कितने किलो न्यूटन उस पर फोर्स लग रहा होगा, ये चीज आपको कन्वर्ट करके बतानी है। अगर आप ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लेते हो पूरी मेहनत के साथ, तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा लाइफ टाइम के लिए बन जाएगा और कभी जो है आप इसको नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये सभी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। मे बी आपने जो है कभी इस तरीके से देखा नहीं होगा, कभी इस तरीके से पढ़ा भी नहीं होगा इन सब चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो है प्रैक्टिकल यूज़ हमें तब पता लगता है जब हम बाद में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और हमें जो है ये चीज़ें बस समझा दी जाती है ब्लैक बोर्ड पे कि बेटा इसको इस तरीके से करना है, हमें पूरा कॉन्सेप्ट इसके पीछे नहीं पता होता, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और डायरेक्टली देखो इस पे क्वेश्चन नहीं भी मतलब बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, लेकिन इसका रोल बहुत ज्यादा है पूरी फिजिक्स के अंदर, चाहे वो 11th की हो या 12th की हो, सभी पूरी फिजिक्स के अंदर इसका रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज को जरूर लाइक करना और अपने रिव्यूज दे दिया करो कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा, या कोई प्रॉब्लम है या कोई गलती हो गई तो वो भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आपके रिव्यूज जो है वो मेरे को बूस्टअप करते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करते हैं, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो को और अच्छे से बना पाऊँ। ओके, तो और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी फ्यूचर में अगर कोई देख रहा होगा तो सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।